वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा इस चैप्टर का यह सेशन नंबर पहला है। आपका ये चैप्टर नंबर जो 16वां है वह काव्य खंड से लिया गया है और यमराज की दिशा यह एक कविता है। तो सबसे पहले हम यमराज की दिशा इस कविता के जो कवि हैं उनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। यमराज की दिशा इस कविता के कवि है चंद्रकांत देवताले। कवि चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका जो उच्च शिक्षण जो उन्होंने लिए है वह इंदौर से हुई है तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से किए हैं उन्होंने। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताली जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से भी संबंधित रहे हैं। देवताली इनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बंगा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। देवताली इनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है यह देखते हैं। कवि देवताली इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भाषाओं में और कोई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। अर्थात कवि चंद्रकांत देवताले इन्होंने जो कविताएं लिखी है उनका ट्रांसलेट बहुत सारी भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषाओं में किया गया है। देवताली की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वही मानवीय प्रेम भाव भी है। तो इनके कविताओं की यह विशेषता हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके कविताओं में उन्होंने जो विषय रखे हैं वह अधिकतर मानव जीवन के विविधताओं में दिखाई देते हैं। उसी तरह मानव जीवन की विडंबनाएं भी उनके कविताओं में दिखाई देते हैं। एक तरफ उन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी कुरूपता का परिचय करवाते हैं, उन कविताओं में उनका गुस्सा, क्रोध दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ उनकी कविताओं में मानवीय प्रेम भावना भी दिखाई देती है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। कवि की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। कि उनकी कविता है जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो बात उनको कहनी है वह सीधे सादे शब्द में कहते हैं, जिससे हमें पारदर्शिता दिखाई देती है। आज की हमारी जो कविता है वह भी इसी प्रकार की पारदर्शिता पर आधारित कविता है। अब देखते हैं हमारी कविता है जो यमराज की दिशा, उसका सारांश संक्षिप्त में जान लेते हैं। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही। अब देखिए यहाँ पर यह जो परिच्छेद है वह आपके किताब से ही लिया गया है। अगर आपके सामने आपकी किताब है तो इन लाइनों को आप, सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अब देखिए कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं वह संक्षिप्त में इन 2 सेंटेंस से हमें पता चलता है कि हमारी कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा। तो अब देखिए
जब हम कविता पढ़ेंगे तो इस कविता को कवि ने यह टाइटल क्यों दिया है, शीर्षक क्यों दिया है, हमें पता चल जाएगा। साथ ही कविता के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि आज जो सभ्यता का विकास हो रहा है वह विकास हर दिशा में हमें दिखाई देता है, और वह जो दिशा है वह हर दिशा में सभ्यता के विकास के जो खतरनाक हमें दिखाई देते हैं उसका प्रभाव पूरे समाज पर और लोगों पर उसका असर हो रहा है, तथा जीवन विरोधी ताकतें अर्थात भ्रष्टाचार है, अहिंसा है, असत्य है, शोषणकारी तत्व है, इसे कहेंगे हम जीवन विरोधी तत्व। तो यह जीवन विरोधी तत्व चारों तरफ हमें फैलते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी। अब देखिए यहाँ पर कवि अपनी माँ से जब संवाद करते हैं तो उन संवादों के माध्यम से हमें कवि के माँ का चरित्र दिखाई देता है। अब कवि का माँ जब वह अपने माँ की धार्मिकता और उनके आस्था का वर्णन जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि वह अपशकुन के बारे में हमें बता रही है कि जीवन के दुख दर्द के बीच में अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है बल्कि सर्वव्यापक हो गएगी। कि बचपन में जब कवि की माँ उनको जिस अपशकुन के बारे में बता रही थी वह उसकी दिशा वह उस समय निश्चित थी, लेकिन आज के वर्तमान युग में वह सर्वव्यापक हो गए है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करती है। अर्थात कवि हमें कह रहे हैं कि आज सामाजिक स्थिति बदलती जा रही है हमारे यहाँ, तो समाज में चारों ओर विध्वंस, हिंसा, मृत्यु के कवि कहते हैं कि सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो कवि हमें कहना चाहते हैं कि जो समस्या समाज में फैली हुई है, सामाजिक समस्या हम उनको कहेंगे भ्रष्टाचार है, अहिंसा है, हिंसा है, विध्वंस है और मृत्यु के आज देखते हैं हम किस प्रकार से मनुष्य का जीवन भय से युक्त है। तो इन सारे चुनौतियां जो मनुष्य के सामने रखे हैं उनको मौन रूप में उसका स्वीकार करना है, उसको आह्वान देकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अब देखते हैं हमारी कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा। सबसे पहले हम इस कविता के पहले स्टांजा को विस्तार से पढ़ लेते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने हमारे इस कविता का शीर्षक दिया है कि यमराज की दिशा। अब कवि ने यमराज की दिशा इस कविता का शीर्षक दिया है। इसका हम जब दूसरे सेशन में अगला स्टांजा पढ़ेंगे तब हम उसको शीर्षक के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कवि अपने माँ का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। अब देखिए जैसे कि हर माँ को अपने बेटी की चिंता होती है, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के बारे में वह बेटे के छोटे से उम्र से ही उन पर अच्छे संदेश देना चाहते हैं, उनको अच्छे सीख देना चाहते हैं और उनको अच्छा एक व्यक्ति या एक नागरिक के रूप में आगे जीवन में आने वाले समस्याओं को जूझकर आगे बढ़ने की ताकत वह बचपन से ही देती है। तो उस समय जब माँ अपने बच्चों को इस प्रकार से सीख देती है तो वह तरह तरह के उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं या छोटी छोटी कहानियां बताते हैं, परिकथाएं बताते हैं, दंत कथाएं भी बताते हैं। अब देखो आपने भी बहुत सारी दंत कथाएं सुनी होंगी। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो आपको तरह तरह की कहानियां बताते हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसी होती है कि उसमें वास्तविकता
नहीं होती है, लेकिन उन कहानियों को बताने का उद्देश्य केवल मात्र यह होता है कि बच्चों पर अच्छे संस्कार किए जाए, वह अच्छे सीख सीखे, अच्छे संदेश उसमें से सीखे, और आगे के जीवन में जब कोई कठिनाई उनके जीवन में आए तो वह उन सीखों का, उन संदेशों का उपयोग अपने व्यावहारिक जीवन में करे। तो इसी प्रकार से कवि के माँ ने भी उनको एक ऐसे ही एक दंत कथा बताई है, जिसे हम जब हम सारांश पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था अपशकुन के बारे में बताए थे कि ऐसे बहुत सारे श्रद्धा होते हैं, अंधश्रद्धा होते हैं, जिसे हम सुपरस्टिशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं जो कि बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते रहते हैं। अब देखिए, उस समय बच्चों को बताने का उद्देश्य केवल मात्र ये होता है कि उनकी समझने की उम्र नहीं होती है, लेकिन जो बात बचपन से बच्चों के मन पर स्थापित की जाती है वह आगे चलकर बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको अच्छी बातें कौन सी है और कौन सी सुपरस्टिशन है, कौन सी बातें सही है, ये समझ में आ जाते हैं, लेकिन उनका फायदा उनके जीवन में हमेशा होता रहता है। तो इसी प्रकार देखो, कवि की माँ है जो ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखती है, बहुत विश्वास रखती है, तो उनके धार्मिक स्वभाव का यहाँ पर कवि वर्णन करे कि कवि कहते कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, कि मुझे पता नहीं है, मैं उसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना तो कठिन है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कितनी वास्तविकता है कि माँ और ईश्वर के बीच में बातचीत होती रहती है, लेकिन वह अपने व्यवहार से जताती थी कि वह ऐसे दिखलाने की कोशिश करती थी कि वह हमेशा ईश्वर के साथ उसकी बातचीत होती है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, उससे मतलब किससे, कि ईश्वर से प्राप्त। अब कवि की माँ जो है वह क्या करती थी, ईश्वर से बातचीत करने के बाद ईश्वर के द्वारा प्राप्त सलाहों के अनुसार, अर्थात प्राप्त सीख के अनुसार, प्राप्त संदेश के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब देखिए, यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जितने भी कवि के माँ के जीवन में जब कोई संकट आती थी, कठिनाइयां आती थी, कोई दुख आता था, कोई समस्या आती थी, तो ऐसा वह दिखलाने की कोशिश करती थी कि उस समस्या में, उन कठिनाइयों में वह ईश्वर के साथ बातचीत करती थी, और जब ईश्वर के साथ बातचीत करने के बाद ईश्वर उनको आगे जीवन जीने की राह बताते या आगे जीवन जीने का मार्गदर्शन कराते। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि उनके माँ के जीवन में जब कोई कठिनाइयां आती थी, समस्या आती थी, तो माँ अपने मन के दुख को, दर्द को ईश्वर के सामने प्रकट करती थी, और उस समय ईश्वर उनको आंतरिक प्रेरणा देते थे और उन समस्याओं में, उन कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करने की वह संदेश देकर आगे जीवन में बढ़ती थी। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने अपने माँ के आस्थावान होने के या ईश्वर के प्रति एक विश्वास अपने माँ का था, वो धार्मिकता किस प्रकार से थी, इसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो काव्यांश को पढ़ा है विस्तार के साथ, उस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: जताना, बताना, विश्वास पूर्वक कहना, बर्दाश्त करना, सहन करना। भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। कवि कहता है कि उसकी माँ और यमराज की मुलाकात हुई थी या नहीं कहना कठिन है, पर वह इतने विश्वास से कहती है कि जैसे वह ईश्वर से मिलकर उसकी सलाह से ही कोई काम करती है। वह उसी सलाह के आधार पर दुख सुख से बचने के उपाय खोज लेती है। इससे लगता है कि माँ अपने जीवन में ईश्वर के बताए रास्ते का ही अनुसरण करती है। तो बच्चों, अब तक हमने यमराज की दिशा इस कविता के पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।